जहाँ चाहा वहाँ राह। ये संबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पे ना होकर कक्षा में संपन्न हुआ। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। ईसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरे तरफ थे। बरसात के दिन वे नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर जाते थे, किंतु पाठशाला आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभव की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ा। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वो आपस में बात कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। यह क्या बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना है। क्या हम किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और उपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियों हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशान भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही 14 होगी। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम इसी तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार ने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वह बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमका और स्वर में उत्साह था। कैसा? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे।
पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हमने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हमें जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संभव गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करने शुरू कर दिए। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवकों की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठा किए गए, सीमेंट के ईंट आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भरावा करने लगे। हर दिन स्वयंपूर्ति की एक कदम बढ़ने लगा था। गांव अतः आनंद की वह शुभ भी आ गई। वर्षा की कठिनाइयाँ दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के समूह श्रमदान से पुल बनाकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ राह वहाँ चाह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन की वृत्तांत बनाई और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया।